जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दाएं ओर लिखा जाता है ना। तीर के निशान के दाएं ओर किसे लिखा जाता है? उसको अभिकारक कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, लवण कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या होता है? तो सबसे पहले चलिए हम रासायनिक समीकरण के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रासायनिक समीकरण है क्या? ठीक है, तो रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे मान चलिए कि ये सोडियम लिए, ठीक है, और सोडियम को क्या किया, हम क्लोरीन से रिएक्शन करा दिए, और सोडियम को जब क्लोरीन से रिएक्शन करा दिए तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, NaCl बन जाता है, NaCl बन जाता है। तो सोडियम और क्लोरीन जो रिएक्शन किया तो बन गया सोडियम क्लोराइड। तो देख रहे हैं ये तीर के निशान के ये बाएं तरफ है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलेंगे RHS। तो तीर के जो निशान के बाएं तरफ जो है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्या कहते हैं? अभिकारक कहेंगे, है ना, अभिकारक, है ना, अभिकारक। और जो दाएं साइड जो बना है ना रिएक्शन करने के बाद RHS साइड में, इसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। तो वही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि तीर के निशान के बाएं तरफ, ये देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का एक तरीका है, उसी कहते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। इसमें सोडियम और क्लोरीन ये अभिकारक के रूप में काम कर रहा, और ये यहाँ जो NaCl बना इसको कि हम लोग नमक भी कहते हैं, साधारण नमक भी इसको कह सकते हैं। तो इसको उत्पाद के रूप में यहाँ पर हम लोग रासायनिक समीकरण में जानेंगे। ठीक है ना, जानते हैं। चलिए, तो वही चीज़ पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दाएं ओर किसे लिखा जाता? तो तीर के निशान के दाएं ओर किसे लिखा जाएगा? उत्पाद। और अभिकारक को किधर लिखा जाएगा? बाएं तरफ लिखा जाएगा। ठीक है ना, बाएं तरफ इसको लिखा जाएगा। और लवण क्या होता है? कि लवण क्या होता है? लवण उदासीन होता है। लवण उदासीन होता है। लवण के बारे में बात करेंगे, इसका जो pH मान जो होता है क्या होता है? ये उदासीन होता है, यानी 7 के लगभग बराबर होता है। और क्षार जिसका pH मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा, 7 प्लस होगा, है ना, 7 से अधिक होगा, उसको क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करता है? धातु, मान चलिए कि कोई भी धातु हम ले लिए, मान चलिए कि यहाँ पर ले लेते हैं सोडियम ही ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम एक धातु ले लिए, और सोडियम को क्या किए? कोई भी अम्ल से रिएक्शन करा करके एक बार देख लीजिए। मान चलिए कि HCl से हम क्या करते हैं? रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या बनेगा? NaCl। यहाँ पर सोडियम क्या करेगा? क्लोरीन से रिएक्शन करके NaCl बनाएगा, है ना, NaCl बनाएगा। अब प्लस क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न होगा, है ना। यानी कोई भी धातु यदि अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो वह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है ना, इसको याद रखना। लेकिन कुछ कुछ धातु या कुछ अम्ल ऐसे हैं जो धातु से रिएक्शन करने के बाद वह हाइड्रोजन गैस नहीं जबकि जल बना देता है डायरेक्ट। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे नाइट्रिक अम्ल का बात करें, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल इतना प्रबल ऑक्सीकारक इसको बोला जाता है, नाइट्रिक अम्ल। और ये नाइट्रिक अम्ल क्या करता है? यदि यह किसी भी धातु से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। ये डायरेक्ट क्या करेगा? जल में उसको परिवर्तित कर देगा। लेकिन यही नाइट्रिक अम्ल कुछ खास धातु के साथ यदि रिएक्शन करेगा फिर, ठीक है ना, कुछ खास धातु के साथ जैसे रिएक्शन करेगा, जैसे यही नाइट्रिक अम्ल है ना, नाइट्रिक अम्ल को यदि हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? मैग्नीशियम या मैग्नीज के साथ यदि रिएक्शन ये करेगा, मैग्नीशियम या मैग्नीज के साथ यदि रिएक्शन करेगा तो फिर ये क्या बनाएगा? ये वही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। तो ये अपवाद में आता है, इसको याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है ना, यानी ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि कोई भी अम्ल यदि धातु से रिएक्शन करेगा
तो वह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। लेकिन नाइट्रिक अम्ल के केस में एक चीज़ महत्वपूर्ण है जो याद रखना है ना। क्या महत्वपूर्ण है कि नाइट्रिक अम्ल के केस में इसको आपको ये याद रखना है कि नाइट्रिक अम्ल यदि मैग्नीशियम और मैंगनीज के अलावे किसी अन्य धातु से रिएक्शन करेगा तो वह जल देगा, जबकि मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करने के बाद वही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, तो हाँ ठीक है, अब आपको उत्तर मिल गया होगा कि धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करने के बाद कौन सा गैस उत्पन्न करेगी। तो सीधा प्रश्न है हाइड्रोजन गैस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धात्विक ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होता है, यानी जो धातु का जो ऑक्साइड होता है ना, जैसे मान चलिए कि हम बोलेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड का बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड, तो यह भी क्या है, धात्विक ऑक्साइड हुआ एक प्रकार से, है ना। कैल्शियम धातु है, इसमें ऑक्सीजन लग गया, क्या हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं कि चूना। इसका जो प्रकृति होगा कैसा होगा, प्रकृति, इसका प्रकृति कोई भी धात्विक ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होता है, क्षारकीय नेचर का होता है ना। जैसे चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड रहे या फेरिक ऑक्साइड रहे। अब देखिए कि महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है कि धातु का आप देखे होंगे कि जैसे कि गांव सब में किसी को क्या करता है कि बिरनी काट लेता है, ठीक है ना, या जिसको कहते हैं हम लोग या मधुमक्खी डंक मार देता है, तो उस समय देखते होंगे कि वो सब क्या करता है कि लोहा वहाँ पर रगड़ता है ना। तो लोहा क्यों रगड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ततैया के जो काटता है उसके डंक में क्या होता है, एसिड होता है। जब वह डंक मारता है तो डंक में क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है ना। तो डंक में जब वो एसिड होता है, अम्ल होता है, और हम वहाँ पर क्या रगड़ देते हैं, धात्विक ऑक्साइड, यानी लोहा या कोई भी चीज़ को उसको मान लिए कि रगड़ते हैं, ठीक है ना। धात्विक ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर रगड़ते हैं। जब रगड़ते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड को ही या क्या कहते हैं फेरिक ऑक्साइड को ही, ठीक है, जो हम लोग रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद क्या होता है, चूँकि यह जो धात्विक ऑक्साइड होता है क्या होता है, क्षारकीय होता है नेचर में, है ना। और क्षारक और अम्ल जब रिएक्शन कर लिया, क्षारक और अम्ल जब रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, उदासीन कर देता है ना। क्षार प्लस अम्ल यदि रिएक्शन कर गया, है ना, अम्ल यानी जो आपको काटा उसमें अम्ल है, इसको जो हम रगड़े तो उसमें क्या है, क्षार, और दोनों मिल करके क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को क्षार क्या करता है, खत्म कर देता है और उसको उदासीन कर देता है ना। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि यानी अम्ल प्लस क्षार जब रिएक्शन करता है तो लवण का निर्माण होता है, या यूँ कहें कि अम्ल के प्रभाव को क्षार खत्म कर देता है। और इसी कारण से हम लोग जब ततैया काटता या बिरनी काटता है गाँव सब में, तो हम लोग क्षार का उपयोग करते हैं, और वहाँ पर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड या चूना भी रगड़ सकते हैं। साबुन भी, चूँकि साबुन में भी क्षार होता है, तो उसको भी हम लोग रगड़ करके उससे निजात पा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लिए इसको। तो धात्विक ऑक्साइड का प्रकृति क्या होगा, क्षारकीय। इसका उल्टा यदि पूछ देगा अधात्विक ऑक्साइड का प्रकृति, तो अधात्विक ऑक्साइड का प्रकृति कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है ना। अधात्विक का अम्लीय, अधात्विक का क्या हो जाएगा, अधात्विक का अम्लीय हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा, अम्लीय। और धात्विक ऑक्साइड का अम्लीय हो जाएगा। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है। चिप्स देखे होंगे, जैसे कि आप कुरकुरे सब खाते होंगे, ठीक है ना। तो कुरकुरे का जो खाते हैं हम लोग, है ना, कुरकुरे जो खाते हैं, तो कुरकुरे मान चलिए ये कुरकुरे का डिब्बा है, ठीक है। ये जो कुरकुरे जो हम लोग खा रहे हैं, ये कुरकुरे का जो पैकेट है, तो पैकेट देखिएगा कि जब इसको खोलिएगा तो उसमें बहुत कम कुरकुरे उसमें रहता है, ठीक है ना। लेकिन इसका डिब्बा बहुत बड़ा रहता है, क्यों, क्योंकि इसमें
अक्रिय गैस भरा जाता है ताकि चिप्स किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करे, वो जल्दी खराब नहीं है ना। विकृत गंधिता से उसको बचाने के लिए, है ना, नाइट्रोजन गैस का उसमें प्रयोग किया जाता है। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। क्यों? है ना, विकृत गंधिता से बचाने के लिए। क्यों? विकृत गंधिता एक शब्द होता है, विकृत गंधिता से बचाने के लिए। ठीक है, विकृत। अब चलिए विकृत गंधिता को थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि विकृत गंधिता होता है क्या। तो विकृत गंधिता होता क्या है कि विकृत गंधिता होता है कि भोजन को या कोई भी भोज पदार्थ को, कोई भी भोज पदार्थ जब बहुत देर तक रखा जाता है, खास करके गर्मी महीना में, तो वह क्या हो जाता है ना, तो वह खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनपने लगता है, फफूंदी आ जाता है, उसका विकृत हो जाता है ना, गंध उसका विकृत हो जाएगा। विकृत माने एकदम गड़बड़ हो जाएगा, गंध, स्वाद, गंधिता माने उसके स्वाद, रंग, गंध, ये सारा चीज़ उसका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं यानी फूड पॉइजनिंग एक प्रकार से हो जाता है, तो उसे कहते हैं विकृत गंधिता। और इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज का यूज कर सकते हैं, है ना, नमक का यूज कर सकते हैं, NaCl का यूज कर सकते हैं। तो वह देखिएगा कि अचार सब में ये सब का यूज जो करते हैं, अधिक तेल का यूज कर सकते हैं, तो इसमें बैक्टीरिया जल्दी पनपता नहीं है। नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, सभी बताए कि चिप्स के पैकेट सब में, तो ये सब का यूज करके हम लोग किसी भी चीज़ को विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। ठीक है, तो चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, देख लिए। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाएगा, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाएगा, नाइट्रोजन गैस, है ना, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, जंग लगने के लिए क्या चीज़ जरूर, देखिए होंगे कि लोहा, अच्छा एक संक्षारण, संक्षारण, है ना, जंग लगने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, तो जंग लगने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक है जंग लगने के लिए, तो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन भी जरूरी है, आर्द्रता, आर्द्रता माने ह्यूमिडिटी, है ना, ह्यूमिडिटी भी जरूरी है। ह्यूमिडिटी माने कि जहाँ पर भी कोई चीज़ रखा हुआ है वहाँ पर थोड़ा पानी का भी मात्रा होना चाहिए, आर्द्र वायु होना चाहिए, है ना, यानी ऑक्सीजन भी जरूरी है, आर्द्र भी जरूरी है, यानी दोनों कह सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लस आर्द्रता जहाँ मिलेगा वहाँ पर लोहा में क्या लगेगा, जंग लगेगा। ठीक है ना। तो जंग के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ठीक है, जंग क्या होता है, जैसे लोहा में जंग लगता है, तो लोहा में जो जंग लगेगा उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर कैसा होगा, लाल भूरा, याद रखना है ना। लोहा में जो जंग लगेगा उसका कलर कैसा होगा, लाल भूरा कलर होता है। ठीक है, और जंग से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जंग से बचने का उपाय क्या है, या संक्षारण से बचने का क्या उपाय हो सकता है, तो जंग संक्षारण से बचने का उपाय है, पहला है यशद लेपन किया जाता है। क्या किया जाता है, यशद लेपन किया जाता है, यशद लेपन, है ना। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि यशद लेपन किसको कहते हैं। इसके अलावा ग्रीज लगा करके हम लोग क्या करते हैं, संक्षारण से या जंग से ग्रीज लगाएंगे। ठीक है, ग्रीज लगा करके, पेंट करके संक्षारण से सब बचने का क्या है उपाय, और क्या कर सकते हैं, पेंट लगा करके, ठीक है ना, यशद लेपन या ग्रेफेनाइजेशन के द्वारा। इसके अलावा मिश्र धातु बना करके भी, एलॉय बना करके, है ना, एलॉय यदि किसी चीज़ को बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एलॉय बना करके, एलॉय देखे होंगे कि क्या कहते हैं, जैसे लोहा क्रोमियम ये सब मिला करके क्या बनता है, लोहा क्रोमियम निकेल ये सब मिला दिए तो क्या बन जाता है, बन जाएगा स्टेनलेस स्टील बन जाता। और स्टेनलेस स्टील क्या है, एक एलॉय, और एलॉय में जंग नहीं लगता। तो एलॉय क्यों बनाया जाता है, जंग से और संक्षारण से सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। ये 5 प्रश्न था आज के लिए।
है ना। और एक एक करके इसी तरह से प्रश्न के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को, और जो टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, इसको हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।